सर आप बता सकते हैं कि इस वक्त ज़ेंशा की हालत कैसी है? ज़ेंशा को गोली किसने मारी, क्या आप बता सकते हैं सर? आपको किसी पर शक है? सर अगर ज़ेंशा को कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? आप सब मीडिया वाले से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवालात पूछते हुए ख्याल रखा करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। मेरा भाई इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जैसे ही जहन ठीक हो जाएगा मैं खुद आप सबके सामने आके बैठूंगा और कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन अभी मेरे भाई के लिए दुआ करें। ये आप क्या कर रही हैं? बर्तन धो रही हूँ राफे। शाज़िया आज भी नहीं आई तो बस मैंने सोचा कि किचन संभाल लूँ, सब कुछ फैला पड़ा था। उसके बाद अपने कमरे की डस्टिंग करूंगी। रोज कहाँ है? गुरूज कहाँ होगी? अपने कमरे में टीवी देख रही होगी या फिर अपने मोबाइल पर बैठी होगी। इन दो कामों के अलावा उसे तीसरा काम आता ही कहाँ है। खैर आप छोड़ें, आप पढ़ें, मैं धो देता हूँ। क्या हो गया राफे, तुम कैसे करोगे? जैसे आप धो रही हैं। अभी तुम ऑफिस से आए हो, थके हुए हो, बस हो गया है। जरा सा तो काम है मामा, और वैसे भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। रोज इस घर की बहू है और उसको ये काम करने चाहिए। ये बात उससे कौन समझाए? एक बात पूछूं मामा? हाँ पूछो। अब तो आपको एहसास हो गया होगा कि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि अपने साथ भी जुल्म किया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे वाकई उरूज को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझती थी कि उरूज बहुत सुघड़ और समझदार लड़की है। जब भी उनके घर जाती थी तो वो मेरे आगे पीछे फिर रही होती थी। बीजान कबाब बना दूं, बीजान पुलाव बना दूं, लेकिन अब तो रहने दे मामा, ये सब कुछ सादिया मुमानी और उनकी बेटियां करती थी। और परवीन मुमानी वो तो बस उरूज के नाम की स्टेटमेंट लगा देती थी कि ये सारे काम उरूज ने किए। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी एक जिद ने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं अरूज की जगह पर मेहरू को इस घर में दुल्हन बना के ले आती तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता और तुम भी खुश होते। खैर क्या फायदा इन बातों का, आप छोड़ें, हो गया बस जितना होना था। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं बस कह हो रहा गया। हूँ हो गया, खत्म हो गया ना। चलो, इतना सा काम था, बिला वजह जिद करते रहते। कब है इवेंट? परसों? यार मेरा तो बहुत मूड है आने का, अब देखो क्या बनता है। नहीं नहीं, राफे का तो कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम सब लोग क्या पहन रहे हो? अगर कोई थीम वगैरह है तो मुझे बता दो, मैं वो फॉलो कर लूंगी। चलो हाँ, मैं फ्री होके तुमसे बात करती हूँ। तुम यहाँ फोन पे बातें कर रही हो और वहां मामा अकेले खड़े होके किचन में बर्तन धो रही थी। ओह, तो लगा दी तुम्हारी माँ ने आग, भर दिए तुम्हारे कान। ऐसी बात नहीं है अरूज। झूठ मत बोलो राफे, मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ कि बीजान तुमसे मेरी शिकायत कर रही थी। अगर ये बात मैं अपने कानों से ना सुनती ना तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं आता। मैं बीजान को कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कितनी भोली और मासूम है, मगर वो बस अरूज, एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब ये बात पता है कि मुलाजमा घर पे नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बजाय यहाँ पे फजूल बातें कर रही हो। और एक बात मत भूलो अरूज कि वो तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी फुफ्फो भी हैं। कम से कम किसी रिश्ते का तो ख्याल करो। सबका ख्याल मैं करूं, सबकी फिक्र मैं करूं, लेकिन मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। रोज मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे अच्छी तरह नजर आता है तुम और तुम्हारी माँ
मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। ठीक नहीं है अम्मी, डॉक्टर्स दुआ के लिए कह रहे हैं। सुना है धमाके में काफी लोग जख्मी हुए थे और 2 हलाकतें भी हुई हैं। जी, न्यूज में देखा था। एक बेचारे की तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या होगा उनका? मैं सोच रही हूँ कि मैं शाहनवाज से बात करूँगी। जो भी बच्चे जख्मी हुए हैं, अगर उनके लिए हम कुछ कर सकें तो। खैर, अभी तो वो जहन को लेकर ही बहुत परेशान है। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा सुने, खाने का मत कीजिएगा प्लीज़, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। अच्छा कुछ देर तो बैठो ना, बस चाय तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। कैसी हो? बहुत खुश हूँ। मरी नहीं हूँ जैन के बगैर, बता दीजिएगा उसको। काश मैं उसे बता सकती, अभी तक उसे होश नहीं आया। बहुत बुरी हालत में है वो। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। उसे अपने किए की सजा मिली है। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि उसके लिए दुआ करना। ये देखो, आज मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी। रूच, कहाँ जा रही हो? राफे में कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? अच्छा बैठो बैठो, चलो। देखो रूच, आखिर कब तक हम ये छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे? अब ये जिंदगी भर का साथ है, तो एक दूसरे की अच्छाई बुराई दोनों को एक्सेप्ट करना होगा ना। राफे, ये सारे उसूल क्या सिर्फ मेरे लिए है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं। देखो रोज, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मामा का थोड़ा बहुत ख्याल रखा करो। तुम्हें पता है, बाबा की डेथ के बाद मामा ने मुझे कभी मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने सारी जिंदगी, सारी उम्र मुझ पे कुर्बान कर दी है। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं की। सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो अपना वक्त, वो अपनी मोहब्बत को तकसीम न कर दें। वो अपना सारा वक्त, सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मुझे देना चाहती थी। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि मैं उनका सहारा बन सकूं, उनकी खुशियों का ख्याल रख सकूं? चलो अब मूड अपना ठीक कर लो रूच। मेरा मूड ठीक है बस। ऐसा करते हैं ना कि मामूर मामानी से मिलने चलते हैं। तुम उनसे मिल लोगी तो तुम्हारा मूड कुछ ठीक हो जाएगा। सोच लो, बीजा ने अगर मना कर दिया तो? नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है। वापसी में तुम शॉपिंग करवाओगे मुझे? शॉपिंग कराऊं? अच्छा तुम ये चाय ख़त्म करो, फिर रेडी हो जाओ। मैं मामा से कहकर आता हूँ कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। फिर से मामा को बताता हूँ।
नहीं, थैंक यू सो मच, हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। हेलो। सुनिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। या अल्लाह, प्लीज प्लीज इनको नई जिंदगी दे दें। मुझसे मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। मेरे भाई के लिए दुआ करना। तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती। तुम नेक हो ना, हमेशा दूसरों का एहसास करती, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। तुम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करती हो, इसलिए शायद अल्लाह भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ में है वो। मैं जानता हूं कि जैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरे भाई की वजह से अपने भाई को खोया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। वो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। जैन के लिए फिक्र मत करो, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा और घर वापस भी आ जाएगा। हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ।
खाना लगा दूं मैं? खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं। हॉस्पिटल से आए ना, इसलिए दिल नहीं चाह रहा आपका। मॉम जैन की वजह से बहुत परेशान है। अभी तक उसे होश नहीं आया। तुमने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। हमेशा जो चाहा वो मिला, लेकिन आज अपने भाई की यह हालत देखकर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान कभी भी किसी मुश्किल में हो या उस पर कोई मुसीबत आए तो सिर्फ एक ही चीज है जो उसका साथ देती है, दुआ। नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें। क्या हुआ? हॉस्पिटल से कॉल आई थी। हॉस्पिटल से क्या हुआ? जैन को होश आ गया। मैं मॉम को बता क्या था।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मैं बहुत डर गई थी सहन, बहुत डर गई थी बेटे। अल्लाह का शुक्र है तुमने आंखें खोली। अब तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। देखना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरा वादा है तुमसे सहन, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी हमारे साथ घर पर होगे। प्लीज़ आप लोग अब जाइए। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्हें अब आराम की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जा रहे हैं डॉक्टर साहब। बस इससे मिलना चाहती थी, शुक्र है इसे होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र। कुछ नहीं होगा तो। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जैन भाई को होश आ गया है। बस दुआ करो जल्द घर वापस आ जाए इंशाल्लाह। ये ले जाएं और बाहर जितने लोग दरवाजे पे खड़े हैं उन सब में बांट दें, बल्कि कम हो तो अंदर आके और लेकर जाइएगा, ठीक है? आज इस घर के दरवाजे से किसी को खाली हाथ मत जाने देना। सबकी दुआएं लगेंगी जैन भाई को। इंशाल्लाह मैम। जल्दी घर आएंगे बेटा। दो ये भी बांट दीजिएगा। जैन भाई का सामान रेडी है? चलो बस सब गाड़ी में रखो, मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ। जी अच्छा मैम। हेलो जी, इधर ही हैं। दाऊद की कॉल है। हाँ दाऊद, हाँ बोलो। ठीक है, सबन शाह के बेटे की जिंदगी का सदका है दाऊद। लाखों क्या करोड़ों भी लग जाएं तो कोई बात नहीं है, जो मांग रहे हैं दे दीजिए। ओके। हेलो जी सर, यहीं पे हैं। किसकी कॉल है? सर शाहनवाज की कॉल है। बात कराते हैं। हाँ बच्चा, वही हूँ हॉस्पिटल में। कैसा है मेरा जैन? कोई बात की उसने? शाहनवाज साहब, जो अल्लाह की मर्जी। आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। आपका भाई फैसबाजी? मैं तो काफी देर पहले आ गई थी। तुम कहाँ गई हुई थी? वो मेहरू आपी ने बुलाया था, उनके घर गई हुई थी। अच्छा, अगर मुझे भी पता होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइजा, मुस्कान, क्या हुआ है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? मेहरू की कॉल आई थी, उसके देवर का इंतकाल हो गया। क्या? हमें शायद जाना पड़े। मैं देखती हूँ।
जी बेग साहब, डॉक्टर्स तो बहुत पुरुम्मीद हैं जी, कह रहे हैं इंशाल्लाह जैन जल्दी घर आ जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ना इलेक्शन रुकेंगे ना इलेक्शन की तैयारी। यू जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ओके? जी चले, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। सियासत की दुनिया में खलबली मची हुई है कि जैन शाह कैसे हैं। तुम लोग दुआ तो कर रहे हो ना जैन भाई के लिए? जी बेगम साहिबा, हमने बहुत दुआ की है, इंशाल्लाह साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। शाहनवाज साहब से बात हुई तुम्हारी? जी मैडम, मेरी सुबह ही उनसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वो अब बेहतर है और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लेना। शाहनवाज, तुम क्यों आ गए हो घर बेटे? जैन को अकेला छोड़ के आ गए हो या लेकर आए हो उसे अपने साथ? नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। अभी तो आईसीयू से कमरे में शिफ्ट करेंगे ना पहले, फिर तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटे उसे अकेला छोड़ के। मुझे कॉल तो कर लेते, मैं निकल रही थी, बस 10 मिनट में पहुंच जाती। मैं वहां होती तो तुम आते ना, उसे अकेला ना छोड़ते। ऐसे भी क्या जल्दी थी? शाहनवाज, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। ऐसे मत करो बेटा। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। मैंने बहुत दुआ मांगी है अल्लाह मियां से। माँ की दुआ तो आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुंच जाती है। फिर मुझे बताओ, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? बस मेरा बच्चा। हर दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती। कुछ तो होगा अजर आखिरत में मिलता है। हमारी दुआएं ज़ैन को नहीं बचा सकी। वो चला गया, वो चला गया। मैडम, मैडम, ओम। ये लो, चलो थोड़ा सा पी लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। अभी मुस्कान का बीपी क्यों लो होने लग गया? इस उम्र में बीपी लो होने का क्या सवाल है? कुछ खाती पीती जो नहीं है सही से। देखो कैसे इसकी रंगत फीकी पड़ गई। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम 1 घंटे में निकलते हैं। ठीक है, मेहरू की तरफ जाना है ना? ठीक है अम्मी, मैं भी फिर आफ्ताब को यहीं बुला लेती हूँ फोन करके। चलो तुम आराम कर लो,
अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगी। आ जाओ, लेटो बेटा। अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। मॉम, आप तो ऐसे मेरी खातिर कर रही हैं जैसे आपका बेटा जेल से नहीं, आपकी बेटी आई है ससुराल से। तुम्हारी यही बातें, यही शरारतें तो मुझे याद आती थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितनी उदास थी मैं तुम्हारे लिए। मॉम, चले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्यों आए हैं? नहीं भाई, आज किसी से नहीं मिलना है मुझे।